Yeah, hey guys, welcome to my YouTube channel MBA पाठशाला. So this is our third session on percentages. इससे पहले हम लोग दो सेशन जो कवर कर चुके हैं, हम लोगों ने उसमें परसेंटेजेस के और फ्रैक्शन मतलब परसेंटेज फ्रैक्शन का परसेंटेज में कैसे कन्वर्ट करते हैं वो सब चीजें हम लोगों ने कवर की थी. ठीक है, तो आज हम लोग कुछ क्वेश्चंस करने वाले हैं बच्चे. ठीक है, तो देखेंगे किस तरह से चीजें हमारी सारी की सारी मतलब जो लास्ट दो सेशंस में जो पढ़ा है ना उसको कैसे इंप्लीमेंट करना है. ठीक है, बेसिकली हम लोग वो पढ़ेंगे. ठीक है, तो एक बेसिक सा क्वेश्चन मैं आप लोगों को देना चाहूंगा. सबसे पहले मैं आप लोगों को बता दूं, अगर आप लोगों ने हमारा ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल जिसका नाम एमबीए पाठशाला है वो ज्वाइन नहीं करा है तो आप लोग उसको ज्वाइन कर लेना. इसका लिंक आप लोगों को इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और कमेंट सेक्शन में भी पिन मिल जाएगा. बाकी अगर आप लोगों ने हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं करा है तो यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना. और जैसे जैसे आप लोग ये वीडियोस देखते हो तो उसके बाद आपके जो रिव्यूज होते हैं, जो फीडबैक होता है वो कमेंट सेक्शन में जरूर देना करो. ठीक है, कुछ चीज हमें नई इंप्लीमेंट करनी है तो वहां से पता लग जाती है वो सब चीजें. ठीक है, चले बच्चे, तो स्टार्ट करते हैं. जरा पहला क्वेश्चन देखते हैं आज की क्लास का. ठीक है, सो दिस इज अवर फर्स्ट क्वेश्चन. एक बार आप लोग इसको रीड करेंगे. ठीक है, सॉल्व करने की कोशिश करेंगे इस क्वेश्चन को. ठीक है, जल्दी से इस क्वेश्चन को ट्राई करेंगे, देखेंगे क्या बोला जा रहा है. A and B have ₹70 and ₹50 with them respectively. ठीक है, मतलब A और B दो लोग हैं, A भी है और B भी है. A के पास 70 रुपीज है बच्चे, ऐसा बोला जा रहा है, और B के पास 50 रुपीज है, हमें ऐसा बोला जा रहा है. 70 रुपीज है और इसके पास कितना है, 50 रुपीज. ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या बनता है. इनिशियल इंफॉर्मेशन अपने को ये गिवन है. ठीक है, जब भी आप क्वेश्चन सॉल्व करते हो तो हमें देखा करो कि हमें चीज गिवन क्या है, हमें क्या गिवन है, हमें क्या निकालना है. ये दोनों चीजों पे फोकस होना चाहिए हमारा. गिवन ये द अमाउंट विद ए इज हाउ मच परसेंट मोर देन डेट ऑफ बी. द अमाउंट विद ए इज हाउ मच परसेंट मोर देन डेट ऑफ बी. हमसे ये पूछा जा रहा है जो ए के पास अमाउंट है वो बी से कितने परसेंटेज ज्यादा है. मोर पूछा है, मोर का मतलब होता है कितना ज्यादा है बी से. तो बच्चे पहले क्वेश्चन का जो हमारा आंसर होगा, पहले मुझे बताओ ए के पास कितना ज्यादा है बी से. बी के पास 50 है, ए के पास 70 है, तो ए के पास कितना ज्यादा है, 20 ज्यादा है. 20 ज्यादा है. कंपैरिजन किससे किया जा रहा है, हाउ मच परसेंट. परसेंट के कभी भी अगर परसेंटेज निकालना है तो फ्रैक्शन को 100 से मल्टीप्लाई करना होता है, और फ्रैक्शन को 100 से मल्टीप्लाई करने के शॉर्टकट्स ही हम लोगों ने पिछले दो सेशंस में पढ़े हैं, अगर आपको पता हो तो. हाउ मच परसेंट मोर देन डेट ऑफ बी, बी से कितना ज्यादा है हमसे पूछा जा रहा है, तो 20 ज्यादा है. देन के बाद जो भी लिखा रहता है ना, यानी कि उससे कंपैरिजन कर रहा है. कंपैरिजन किससे कर रहा है, बी के अमाउंट से. तो बी के पास कितना है, 50, तो 20 ज्यादा है, और कंपैरिजन किससे कर रहा है, 50 से. हमें क्या बताना है, परसेंटेज बताना है. परसेंटेज निकालने के लिए हम लोग इंटू 100 करें. सो दिस इज द आंसर ऑफ फर्स्ट क्वेश्चन. बट क्या लिटरली जब मैं आप लोगों को बता चुका हूं यार 20 ज्यादा है 50 से, यानी कि फ्रैक्शन कितना है, 2/5. 2/5 आपको पता है, 1/5 20% होता है, 2/5 कितना होगा, 40% होगा. पहले क्वेश्चन का आंसर कितना है बच्चे, 40% आया. ऐसे करने होते हैं क्वेश्चंस, मतलब लिटरली अगर ऐसा क्वेश्चन डायरेक्टली एग्जाम में आने के चांसेस बहुत कम है, बट ये किसी क्वेश्चन का पार्ट हो सकता है. अभी मैं इन क्वेश्चंस के थ्रू सिर्फ आप लोग क्या बताना चाहता हूं कि जो चीजें हम लोगों ने पढ़ी है ना उनको इंप्लीमेंट कैसे करेंगे. ठीक है, बेसिकली हम इंप्लीमेंटेशन सीख रहे हैं अभी यहां पर. ठीक है बच्चे, आगे क्या बोला जा रहा है, द अमाउंट विद बी इज हाउ मच परसेंट लेस देन डेट ऑफ ए. बी के पास जो अमाउंट है वो ए से कितना कम है. बी के पास जो अमाउंट है वो ए से कितना कम है, ये मेरा सेकंड क्वेश्चन है. ठीक है, तो सेकंड क्वेश्चन को मैं यहां पे सॉल्व करूंगा. बी के पास जो अमाउंट है वो ए से कितना कम है. बी के पास कितना है, 50, ए के पास 70 है, तो बी के पास कितना कम है, 20 कम है. कंपैरिजन किससे किया जा रहा है, ए से. लेस देन डेट ऑफ ए, कंपैरिजन ए से किया जा रहा है, तो बी के पास 20 कम है, ए के पास कितना है, 70. तो 20/70 टू फाइंड द परसेंटेज वी नीड टू मल्टीप्लाई बाय 100. अब बच्चे तो इसको सॉल्व करेंगे, बट मैं इसको कभी सॉल्व नहीं करूंगा. मुझे पता है 2/7 का वैल्यू कितना होता है, इंटू 100 तो परसेंटेज निकालने के लिए किया गया है, 0 से 0 कटा, 2/7. मुझे पता है बच्चे 1/7 का वैल्यू कितना होता था, 14 2/7 होता था ना, याद है तुम लोगों को. तो 2/7 का वैल्यू कितना होगा, 28 4/7%. ठीक है, तो इसको सॉल्व करके कितना आ रहा होगा, 28 4/7%. आई होप सेकंड क्वेश्चन को देखने के बाद आप लोगों को थोड़ा सा समझ में आने लगा होगा कि यार एक्चुअल में जो चीजें हम लोगों ने पढ़ी हैं उनका क्या रोल होने वाला है, वो हमारी कैलकुलेशन में कितना टाइम बचाने वाली है. सेकंड क्वेश्चन को देखने के बाद आई थिंक आपको ये मतलब आप लोगों को दिख गया होगा कि हाँ यार चीजें काम आएंगी वो. अदरवाइज बाकी लोग क्या करते हैं, कहते हैं सर देखो बी के पास 20 कम है ए से,
तो 20 न्यूमरेटर में आएगा, डिनोमिनेटर में 70 आएगा। डिनोमिनेटर में पता है क्या आता है, जिससे कंपैरिजन होता है। अब कभी कभी हमें पता नहीं होता कंपैरिजन किससे हो रहा है, ठीक है, तो हमने देखा है देन के बाद जो लिखा रहता है, तो पहले वाले क्वेश्चन में बी से कंपैरिजन हो रहा था, तो बी का वैल्यू कितना था 50। बी ए के पास कितना ज्यादा है, तो कितना ज्यादा है 20 ज्यादा है बी से, तो 20/50। बी के पास कितना कम है ए से, तो कंपैरिजन ए से हो रहा है, कितना कम है 20 कम है, 20/70। टू फाइंड द परसेंटेज वी नीड टू मल्टीप्लाई बाय 100। आई होप ये वाला क्वेश्चन भी आप लोगों को समझ में आ गया होगा बच्चे। अब चलते हैं हम लोग थर्ड क्वेश्चन की तरफ। थर्ड क्वेश्चन हमारा क्या बोलता है, ठीक है, ध्यान से देखना जरा। थर्ड क्वेश्चन क्या बोल रहा है, द अमाउंट विद ए इज व्हाट परसेंट ऑफ डेट विद बी। द अमाउंट विद ए, द अमाउंट विद ए इज व्हाट परसेंट ऑफ डेट विद बी। ए के पास जो अमाउंट है वो बी का कितना परसेंट है, ए के पास जो अमाउंट है वो बी का कितना परसेंट है। ए के पास कितना अमाउंट है, ए के पास 70 है। कंपैरिजन किससे किया जा रहा है, इज व्हाट परसेंट ऑफ डेट विद बी। कंपैरिजन बी से किया जा रहा है, ए के पास 70 है, कंपैरिजन किससे किया जा रहा है, बी से। बी के पास कितना है 50, ठीक है, तो इट मींस हमें इसका वैल्यू बताना है। ए के पास 70 है, कंपैरिजन किससे किया जा रहा है, 50 से किया जा रहा है, बी से किया जा रहा है। द अमाउंट विद ए इज व्हाट परसेंट ऑफ डेट विद बी। द अमाउंट विद ए इज व्हाट परसेंट ऑफ डेट विद बी। ए के पास बी के कंपैरिजन में कितना परसेंट अमाउंट है बी के कंपैरिजन से। अब वही बात है, बच्चे करेंगे इनटू 100, एक तरीका तो ये है, नॉर्मल बच्चा ये करेगा, बट मैं ऐसे नहीं करूंगा। नॉर्मल बच्चा इसको सॉल्व कर लेगा कैलकुलेशन को। मुझे पता है डिनोमिनेटर में 5 है, मुझे याद आया 1/5 का वैल्यू कितना होता है, 20% होता है। अब यहां पर रिड्यूस करूंगा तो कितना, 7/5। यार सिंपल सा लॉजिक है, अगर 1/5 का वैल्यू 20% है तो 7/5 का वैल्यू कितना होगा, 7 टाइम्स हो गया ना ये, तो इसको 7 टाइम्स कर लो, कितना हो जाएगा 140% हो जाएगा। तो इसको सोल्व करके आएगा 140%। थर्ड क्वेश्चन का आंसर हमारे पास आ गया 140%। सेकंड का आंसर कितना आया था 28, 4/7%। थर्ड का आंसर आ गया हमारे पास 140%। अब बढ़ते हैं जरा हम लोग फोर्थ क्वेश्चन की साइड, ठीक है। फोर्थ क्वेश्चन क्या बोल रहा है, द अमाउंट विद बी इज व्हाट परसेंट ऑफ डेट विद ए। द अमाउंट विद बी इज व्हाट परसेंट ऑफ डेट विद ए। बी के पास जो अमाउंट है वो ए के कंपैरिजन में कितना परसेंट है। बी के पास जो अमाउंट है वो ए के कंपैरिजन में कितना परसेंट है, मुझसे पूछा जा रहा है। अगर हम उसको ए से कंपेयर करें तो वो कितना परसेंट है। बड़ा इजी क्वेश्चन है बच्चे ये भी। फोर्थ क्वेश्चन देखो जरा, इसका फोर्थ पार्ट मतलब डी पार्ट। मैंने ए बी सी डी को ना 1 2 3 4 लिख दिया, तो कोई कंफ्यूजन होना नहीं चाहिए, ठीक है। द अमाउंट विद बी 50 इज व्हाट परसेंट ऑफ डेट विद ए। बी के अमाउंट को ए से कंपेयर करना और बताना है वो कितना परसेंट है ए का। तो ए के पास 70 है, बी के पास 50 है। 50 70 का कितना परसेंट है, 50 70 का कितना परसेंट है। परसेंटेज निकालने के लिए क्या जाता है, इंटू 100, ये सभी को पता है। इंटू 100 करने से हमारी कैलकुलेशन कभी कभी टिपिकल हो जाती है, तो इसका हम लोगों ने शॉर्टकट पढ़ा था कि हम लोगों ने फ्रैक्शन और परसेंटेज के कन्वर्जन को थोड़ा याद करने की कोशिश की थी। एक एक मेंबर हमने सब फैमिली का याद कर लिया था। 0 से 0 कटा बच्चे, आपको 1/7 याद है, ये 5/7 का वैल्यू बताना है। नॉर्मल बच्चा क्या करेगा, 500 को 7 से डिवाइड कर लेगा। बट मेरा पॉइंट क्या है, आप लोग याद करो 1/7 कितना था, 14 2/7%। इसका 5 टाइम्स बताना है, तो जस्ट मल्टीप्लाई इट बाय 5। 5 से मल्टीप्लाई करो 70, 5 इंटू 10/7 कितना होता है, 1 होल 3/7, तो 71 3/7% आएगा। 71 3/7% आएगा, 71 3/7% आएगा। बताओ जरा, तो फोर्थ का वैल्यू कितना आ गया, 71 3/7। ठीक है, यहां तक की बात आप लोगों को समझ में आती है क्या, जरा मुझे बताओ। इज इट क्लियर टू एवरीवन? ठीक है, द अमाउंट विद बी इज व्हाट परसेंट ऑफ डेट विद ए। बी के पास ए के कंपैरिजन में कितना अमाउंट है, तो बी के पास जो अमाउंट है वो ए का 71 3/7% है। ए का अगर 71 मतलब 70 का अगर 71 3/7% निकालोगे तो 50 आएगा। 50 का अगर 140% निकालोगे तो 70 आएगा, जो हमारा सेकंड क्वेश्चन था, यही था। थर्ड क्वेश्चन, द अमाउंट विद ए इज व्हाट परसेंट ऑफ डेट विद बी। ए का अमाउंट बी का कितना परसेंट है, तो बी 50 है, ये 70 है, तो डेफिनेटली 100% से ज्यादा आएगा, क्योंकि न्यूमरेटर हमारा डिनोमिनेटर से बड़ा है, तो डेफिनेटली 100% से ज्यादा आएगा। तो ए के पास 70 है, बी के पास 50 है, 70 50 का 140% है। ठीक है, चलो आई थिंक
जो हम लोगों ने फर्स्ट सेशन सेकंड सेशन में जो बेसिक्स कवर किए थे, आई होप आप लोगों को उनका यूज समझ में आ रहा होगा बच्चे, ठीक है। चीजें कैसे इंप्लीमेंट हो रही है यहां पर, मुझे नहीं लगता इसको लेके किसी के मन में कोई दुख दर्द परेशानी होगी। अच्छा, दुख दर्द परेशानी का भी हम लोगों ने एक शॉर्टकट बना रखा है, डीडीपी, ठीक है। तो आप लोग कमेंट सेक्शन में लिख के बता भी सकते हो सर देयर इज नो डीडीपी, ठीक है। अगर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई प्रॉब्लम है तो बोल सकते हो सर देयर इज अ डीडीपी इन दिस क्वेश्चन, ठीक है, ताकि टाइम बचे बोलने में भी, ठीक है। हाँ चलो अब देखो जरा सेकंड क्वेश्चन, 50% ऑफ p माइनस क्यू इज इक्वल्स टू 30% ऑफ p प्लस क्यू एंड q इज x% ऑफ p। q जो है वो p का x% है, जो q है ना वो p का x% है। देन द वैल्यू ऑफ x, x का वैल्यू बताना है वो कितना परसेंट है। सबसे पहली बात, आपको इन परसेंटेजेस का फ्रैक्शनल फॉर्म पता होना चाहिए। 50% कितना होता है बच्चे, 1/2। 1/2 आप लोग इसका बताना है p माइनस क्यू का, तो इधर p माइनस क्यू लिख दो। 30% कितना होता है, 3/10 पता होना चाहिए आपको। 10% 1/10 होता है, 3/10 ऑफ p प्लस क्यू, ठीक है। चलो 2 से इसको उड़ाया तो यहां पर कितना है, 5 आया। 5 इंटू पी कितना होता है, 5p माइनस कितना आएगा, 5q। इधर कितना आएगा हमारे पास, 3p प्लस कितना आएगा, 3q। इसको सॉल्व करने जाते हैं बच्चे हम, इसको इधर ले आएंगे तो कितना आ जाएगा हमारे पास, ये 2p आ जाएगा इधर, एंड उधर ले जाएंगे तो हमारे पास कितना हो जाएगा, ये 8q हो जाएगा। ये बात समझ में आने लग रही होगी आप लोगों को, देख लो जरा यहां तक की बात समझ में आती है क्या। इज इट क्लियर टू एवरीवन गाइस, इज इट क्लियर टू एवरीवन? यस। 5 इंटू पी 5p माइनस 5q 3p प्लस 3q, बिल्कुल बच्चों की तरह सॉल्व कर रहा हूं, कुछ भी नया नहीं बता रहा हूं मैं यहां पर। इससे इसको रिड्यूस किया तो यहां पर 4 आया, तो यहां से p और q का जो रेशो आने लग रहा है वो 4/1 आने लग रहा है। बोलो जरा, p और q का जो रेशो आने लग रहा है वो 4/1 आने लग रहा है। इज इट क्लियर टू एवरीवन? 50% 1/2 होता है, 30% 3/10 होता है, p माइनस क्यू एज इट इज, p प्लस क्यू एज इट इज। इतना सॉल्व किया, 5p माइनस 5q, इधर लिखा 3p प्लस 3q, ये सब सेटल है। इसको इधर माइनस किया हम लोगों ने तो कितना आया, 2p आया, उसको उधर ले गए तो 8q आया। यहां से p और q का रेशो 4/1 आ गया। ये भी समझ में आ गया होगा तुम लोगों को, कोई दिक्कत नहीं होगी। p और q का रेशो कितना आ रहा है, 4/1 आ रहा है। जो q का वैल्यू है वो p का x% है। तो अगर मैं यहां पर देखता हूं जो q है, q का वैल्यू कितना आ रहा है रेशो में 1, p का वैल्यू कितना आ रहा है 4, तो ये जो 1 है ये 4 का कितना परसेंट है, जो 1 है वो 4 का कितना परसेंट है, जो 1 है वो 4 का कितना परसेंट है, 1/4 कितना होता था, 25%। तो इट मींस q is nothing 25% of p, q is nothing 25% of p। p का 25% निकालो, 4 का 25% निकालो, कितना आता है, 1 आता है, q का वैल्यू 1। आई होप ये समझ में आया होगा आप लोगों को, बड़ा इजी क्वेश्चन था, इसमें आई थिंक आप लोगों को कोई भी प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए बच्चे, ठीक है। मेरा पॉइंट ये है, हो सकता है कल को यहां पर 50% की जगह वो 71 3/7% लिख दे, हो सकता है कल को यहां पर 50% की जगह वो 42 6/7% लिख दे। सिर्फ प्रॉब्लम एक ही है, हमें इन परसेंटेजेस को देख के इनका फ्रैक्शनल फॉर्म तुरंत याद आना चाहिए कि इसका फ्रैक्शनल फॉर्म कितना होगा, इसका फ्रैक्शनल फॉर्म कितना होगा, तभी जाके हमें थोड़ी सी क्लैरिटी होगी। बच्चे अब बढ़ते हैं हम लोग जरा थर्ड क्वेश्चन की तरफ। एक बार आप लोग इस क्वेश्चन को ढंग से रीड कर लो, जब तक आप रीड नहीं करोगे तो आपको शायद थोड़ी चीजें समझ में नहीं आएंगी, ठीक है। तो एक बार आप लोग इसको रीड करो। 6/2/3%, मेरा पहला पॉइंट ही है 6/2/3% कितना होता है। देखते ही मतलब मैं एग्जाम में जाऊंगा ना तो मेरा माइंड तुरंत यहीं से स्टार्ट हो जाएगा, 6/2/3 6/2/3 6/2/3 कितना होता है, 6/2/3 कितना होता है, 6/2/3 20 का 20/3 होता है, 20 का 1/3, 20 का 1/3 होता है ना। मतलब ऐसे याद आनी चाहिए चीजें, तुम्हें वैसे भी याद नहीं आ रहा। 6 × 3 18 + 2 20/3, 20/3% आ रहा है। 20% कितना होता है, 1/5 होता है ना भाई। चलो बाय 3 को छोड़ दो, 20% तो पता है ना आपको, पता है भैया 1/5 का वैल्यू कितना। ऐसे ऐसे दिमाग दौड़ना चाहिए, होता है ना। बाय 3 इधर भी किया, बाय 3 इधर भी कर दो, इधर भी 1/3 से मल्टीप्लाई कर दो और इधर भी 1/3 से मल्टीप्लाई कर दो। यही तो करोगे ना आप लोग, क्या करोगे, तो इधर बन जाएगा 1/15 और उधर आ जाएगा हमारे पास 6/2/3%। अब या तो आपको डायरेक्ट ये याद आ जाए कि हाँ भाई 1/15 का वैल्यू 6/2/3% होता है, और याद नहीं आ रहा तो याद करना सीखो। कैसे? सबसे पहले 6 × 3 18 + 2 20/3%, 20% को याद करो।
1/5 कितना होता है 20% होता है। अब बाय 3 किया ना इसने परसेंटेज को, मैंने भी इधर बाय 3 कर दिया, इधर भी बाय 3 कर दिया। 1/5/3 कितना होगा 1/15, इधर बाय 3 करोगे तो कितना आएगा 6/2/3। इट मींस 1/15 का वैल्यू कितना होता है 6/2/3 होता है। ये याद आना चाहिए। क्वेश्चन आप कर लोगे सॉल्व अगर आपको ये आ गया ना। अब मेरे लिए क्वेश्चन लिटरली बहुत ही ज्यादा इजी क्वेश्चन है, ठीक है। हमें क्या बोला जा रहा है 6/2/3% ऑफ अ नंबर, 6/2/3% of a number is subtracted from itself. If 6/2/3% of a number is subtracted from itself, किसी नंबर में से उसी नंबर का 6/2/3% क्या कर दिया जाता है, सब्ट्रैक्ट कर दिया जाता है, तो हमारे पास रिजल्ट कितना आता है 2870 आता है। हमारे पास रिजल्ट कितना है 2870। फाइंड द ओरिजिनल नंबर, हमसे ओरिजिनल नंबर पूछा जा रहा है। मतलब बचपन में पता बच्चे कैसे करते हैं इसको, मैं बताऊंगा। तुम में से भी अगर कुछ लोग वीडियो पोज करके पहले क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, उन लोगों ने पता क्या हुआ, लेट द नंबर बी x माइनस 6/2/3% ऑफ x इज इक्वल्स टू 2870। अगर आप इस क्वेश्चन को अब भी ऐसे सॉल्व कर रहे हो ना, शुरू के 2 सेशंस देखने के बाद, तो इट मींस आपने वहां से दिमाग नहीं लगाया, थोड़ा चीजें सेशन तो देख लिए बट आपने वो चीजें कवर नहीं करी जो एक्चुअल में करनी थी। थोड़ा सा लॉजिक लगाओ। एक्स को आप एक्स रहने दो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। मतलब अगर ऐसे भी कर रहे हो ना, थोड़ा स्मार्टली करो, चलो ठीक है। 6/2/3% कितना होता है बच्चे 1/15 होता है, तो 1/15x माइनस कर दो इसमें से 2870। ये काम करना चाहिए आप लोगों को, इसको आपको कन्वर्ट करना चाहिए फ्रैक्शन में। कर लिया। मैंने बोला था परसेंटेज में ये बोलते हैं, फ्रैक्शन में ये बोलते हैं। इधर देखोगे तो कितना आएगा 14x/15 आएगा। इधर देखो कितना आ रहा है हमारे पास 2870 था, ये 7 था। 14 से इसको उड़ाओगे तो कितना आएगा 2, और ये हमारे पास कितना आएगा यहाँ पर कितना टाइम चलता है जरा बताना 205, ठीक है यही आएगा। एंड यहाँ से x का वैल्यू कितना आ जाएगा 205 इंटू 15। देख लो जरा, ये बात समझ में आ गई क्या आप लोगों को? 3075 आंसर आ जाएगा इससे, इससे 3075 आंसर आ जाएगा। यही आएगा ना, यही आएगा ना, ठीक है। एक तरीका तो ये है, मैं शायद इस तरीके से कभी भी सॉल्व नहीं करूंगा इसको, कर लो, मैं मना नहीं कर रहा। आप लोगों को आई थिंक पहला तरीका यही समझ में आता होगा इसका कि सर यही सही तरीका लग रहा है, ठीक है। किसी नंबर में से उसी नंबर का 6/2/3% हटा देना है, तो जो बचा हुआ नंबर है वो हमारे पास 2870 है, तो हमने नंबर x माना, x में से 6/2/3% ऑफ x माइनस किया तो 2870 आया, ठीक है। समझ में आ गई होगी बात। 6/2/3% को हम लोग क्या बोलते हैं 1/15 बोलते हैं। ये रिवोल्यूशनरी स्टेप था, ये आना चाहिए। अगर ये नहीं आता ना तो बच्चा पता क्या बोलता है 20/3% को फ्रैक्शन में चेंज करो बाय 100 करके। मतलब लिटरली पता नहीं क्या क्या करते हैं बच्चे, मेरे को समझ में नहीं आता क्या क्या करते हैं। एक स्टेप पता है इसमें कैसे बढ़ता है 20/3% को फ्रैक्शन में चेंज कर दो, फिर सॉल्व कहते हैं ये 1/15। ये 3 स्टेप्स के बाद बच्चा इस वाले स्टेप पर पहुंचता है। 3 स्टेप सॉल्व करने के बाद यहां पहुंचेगा, 3 स्टेप सॉल्व करने के बाद, उसके बाद तो कुछ बचा ही नहीं है। सिर्फ परसेंटेज के क्वेश्चंस में एक ही चीज है, अगर कोई टिपिकल परसेंटेज आ रहा है ना तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर यहां पर 6/2/3 की जगह ना 5% होता तो कोई दिक्कत ही नहीं थी भाई। टोटल कंप्लीट वैल्यू 100% होती है, 5% उसमें से हटा दिया तो 95% किसी वैल्यू का वो दे देता, जो भी देता कंपेयर करने के लिए। बट तब हमारे लिए क्वेश्चन बड़ा इजी था, क्वेश्चन के इस परसेंटेज पे बेस्ड है क्वेश्चन ये। तो बच्चे मैं कैसे करूंगा आप लोग देखो। सबसे पहले तो आप लोगों को पता होना चाहिए कि हाँ यार 6/2/3 कितना होता है 1/15 होता है। ये समझ में आ गया अगर आप लोगों, तो क्वेश्चन कुछ है ही नहीं। आपको पता है 6/2/3% हमारे पास कितना होता है 1/15 होता है ना 1/15। अब इसको रीड करना सीखो। 15 का 6/2/3% कितना होता है 1 होता है। 15 का 6/2/3% कितना होता है 1 होता है। ये बताया था ना मैंने कैसे रीड करते हैं इसको। नॉर्मल एग्जांपल ले लो, पता होना चाहिए। जैसे 50% था, 50% का फ्रैक्शन कितना होता है 1/2। 2 का 50% 1 होता है, पता है ना। 2 का 50% कितना होता है 1 होता है, पता होना चाहिए। 2 का 50% आधा होता है, 2 का आधा एक ही होता है। तो यहां पर देखो 15 मतलब जैसे उसको रीड कर रहे हैं ऐसे इसको भी तो रीड कर सकते हैं ना। जैसे नॉर्मल सी परसेंटेज हो, जैसे 30% था, 30% को हम लोग क्या बोलते थे 3/10। 10 का 30% 3 होता है, 10 का 30% 3 होता है। सभी को मालूम होनी चाहिए ये चीज। ऐसे यहां पर देखो
15 का 62/3% 1 होता है। समझ में आई ये बात, है ना? 15 का 62/3% 1 होता है। ये रीड करना आ गया ना तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। और मैंने जब शुरू के 2 सेशंस में बेसिक्स परसेंटेज फ्रैक्शन को कन्वर्ट करना सिखाया है तब बताया भी है 50% इज 1/2। रीड कैसे करते हैं? डिनोमिनेटर का इतना परसेंट न्यूमरेटर में लिखा हुआ है, बोली थी ये बात मैंने, उसको रिलेट करना था। तो बच्चे आप ये मान लो, आप ही मान लो हमारा जो डिनोमिनेटर को आप ओरिजिनल नंबर मान लो। मैं बहुत सारे क्वेश्चंस में ऐसा करूंगा। मान लो मेरे अकॉर्डिंग नंबर क्या है, मैंने नंबर 15 मान लिया, मैंने अपने अकॉर्डिंग नंबर 15 मान लिया, मैं विदाउट वेरिएबल करूंगा। मैं इस तरह के क्वेश्चंस में कभी भी वेरिएबल यूज नहीं करूंगा। तो मैंने मान लिया वो नंबर कितना है, 15। 15 का 62/3% कितना होता है, 1। क्वेश्चन में बोला जा रहा था 62/3% ऑफ अ नंबर इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम इटसेल्फ। तो भैया 15 मेरा नंबर है, मैंने मान लिया है। डिनोमिनेटर में जो वैल्यू आएगी मैं उसको ओरिजिनल नंबर मानूंगा। बहुत सारे क्वेश्चन से मानूंगा, आपको चीजें समझ में आएंगी। क्योंकि 15 का 1/15 कितना होगा, 1 होगा, ताकि फ्रैक्शन ना क्रिएट हो। बहुत सारे बच्चे बोलते हैं क्यों माना डिनोमिनेटर में, डिनोमिनेटर को क्यों आपने ओरिजिनल नंबर माना? क्योंकि बच्चे ओरिजिनल नंबर का 1/15 निकालना है। क्योंकि 62/3% कितना होता है, 1/15 होता है। तो आप ओरिजिनल नंबर को 15 का मल्टीपल मान लो, आपकी फ्रैक्शन क्रिएट नहीं होगी। कभी सोचा है क्वेश्चन में वो कौन सी चीजें हैं जो उसको लेंथी बनाती हैं? कोई वैल्यू डेसिमल में आ जाए, वो फ्रैक्शन में आ जाए, ये वो चीजें हैं जो क्वेश्चन को थोड़ा कैलकुलेटिव बना देती हैं, जिसकी वजह से गलती होने के चांसेस होते हैं। तो ऐसे काम शुरू में ही बंद कर दो ना। ये आदत बनाने की बात है। जिस दिन ये आदत बन गई ना ऐसे करने की, उस दिन लिटरली तुम्हें कम टाइम लगेगा। ट्रस्ट मी गाइस, उस दिन लिटरली तुम्हें कम टाइम लगेगा। तो 15, अब सपना कैसा आएगा कि 15 को जो नंबर मानना है, तब आएगा सपना अगर क्वेश्चन में जो गिवन परसेंटेज है आपको उसका फ्रैक्शनल फॉर्म पता है। 62/3 कितना होता है, 1/15 होता है। 15 का 62/3% कितना होता है, 1 होता है। समझ में आ गई बात? ठीक है। तो ओरिजिनल नंबर 15 है। 15 में से हमने इसी नंबर का 62/3% माइनस करना है। तो 15 का 62/3% कितना होता है बच्चे, 1 होता है। तो 15 में से 1 को क्या कर दो, सब्ट्रैक्ट कर दो। 15 में से यदि हम लोगों ने 1 सब्ट्रैक्ट कर दिया तो कितना आएगा हमारे अकॉर्डिंग, 14 आया। हमारे अकॉर्डिंग कितना आया, 14 आया। बट एक्चुअल में इस 14 का वैल्यू कितना दिया हुआ है बच्चे, 2870। एक्चुअल में जो हमारा डिफरेंस 14 आ रहा है वो एक्चुअल में कितना दिया हुआ है, 2870। तो हमारा 14 2870 के बराबर है। तो हमारे 1 का वैल्यू कितना होगा, 2870/14। तो यहां से हमारे 1 का वैल्यू कितना आ गया, 205। मतलब जिसको हम लोगों ने 1 माना है, हमारे 1 का वैल्यू 205 है। हमसे क्या पूछा जा रहा है, ओरिजिनल नंबर। तो ओरिजिनल नंबर हम लोगों ने क्या माना था, अपना 15 माना था। बच्चे यदि 1 का वैल्यू 205 है तो 15 का वैल्यू कितना होगा, 205 × 15। रेशो में जो चीज, मतलब हमारे अकॉर्डिंग जो चीज 1 है उसका वैल्यू 205 है। अगर 1 का वैल्यू 205 है तो 15 का वैल्यू कितना होगा, 15 × 205 विच इज 3075। मेरा आंसर 3075 इज माई आंसर। आई होप आप लोगों को यह समझ में आया होगा। देखो यार, अगर आप लोग क्लासेस में नई चीज सीखने के लिए आते हैं ना तो बहुत मजा आएगा। अगर आपको लग रहा है कि नहीं यार उदित यार ये भी तो सही था, तो आप इसको सही मान लो। कल को आप ये मानते रहो, आप बचपन में भी एक्स मान के क्वेश्चंस को कर रहे थे, आप आज भी क्वेश्चंस को एक्स मान के कर रहे हो। आप बचपन में भी इसको फ्रैक्शन, परसेंटेज को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने के लिए बाय 100 कर रहे थे, आप आज भी वही कर रहे हो। तो आपके अंदर कोई इंप्रूवमेंट नहीं आ रहा। बच्चे जब तक स्टडी टेबल के आगे ना ये सारे परसेंटेज फ्रैक्शन के कन्वर्जन नहीं चिपकेंगे तब तक नहीं सपना आएगा। जब तक मैं दिन में उस टेबल को, दिन में 3 बार उस टेबल को नहीं देखूंगा तब तक याद नहीं होगा। हमेशा अपने आप से पूछा करो रात को सोने से पहले, आज कुछ स्ट्रगल किया है क्या? नहीं किया तो कैसे सिलेक्शन होगा? खुद से पूछो, क्या मैंने आज कुछ स्ट्रगल किया है? जब तुमने आज स्ट्रगल नहीं किया, तुमने कल स्ट्रगल नहीं किया, तुमने कल जो चला गया तब भी नहीं किया था, तुम्हारे अंदर क्या अपडेट कर रहे हो? तुम खुद को कुछ भी अपडेट नहीं कर रहे हो। तो ऐसे ही चलने वाली है लाइफ ही, ठीक है। कंफर्ट जोन से बाहर मत निकलो, अपने रहो कंफर्ट जोन में, जिंदगी में कुछ भी अचीव नहीं होगा। ऐसे जब हम पढ़ाते हैं बच्चे बहुत बार बोलते हैं इसमें क्या प्रॉब्लम है। मैं कह रहा हूं प्रॉब्लम कुछ नहीं है, आंसर वहां से भी उतना ही आया था, अब भी उतना ही आया। प्रॉब्लम यह है कि हम नई चीज सीखने के लिए कितना एफर्ट लगा रहे हैं। हम नहीं लगाते एफर्ट, ह्यूमन नेचर है, ठीक है। तो लगाया करो यार।
क्वेश्चन इज टोटली बेस्ड ऑन दिस परसेंटेज 1/15। डिनोमिनेटर को ओरिजिनल नंबर माना। क्यों माना? क्योंकि मुझे इसका 1/15 निकालना है। तो कौन से नंबर का 1/15 निकालना आसान रहेगा? जो 15 का मल्टीपल होगा। तो इसीलिए जानबूझ के मैंने अपने ओरिजिनल नंबर को 15 माना। अगर ये वाला तरीका याद है, यहां पे हमें x का 1/15 निकालना था। कितना अच्छा होना अगर ये x 15 का मल्टीपल हो जाए, या अगर मैं इसको 15x मानता, कितना अच्छा हो जाता ना। तो इसीलिए ये चीजें यहां से आसान हो जाती हैं। डिनोमिनेटर को ओरिजिनल नंबर माना 15, 15 का 62/3% जो कि कितना होता है? 1 होता है। हमने उसमें से माइनस कर दिया, कितना आया? 14 आया। इनका हमारे अकॉर्डिंग डिफरेंस 14 आ रहा है, एक्चुअल में 2870 आ रहा है। तो हमारा 14 2870 के बराबर है, तो हमारे 1 का वैल्यू कितना होगा? 205 होगा। हमारे 1 का वैल्यू 205 है, तो उसने ओरिजिनल नंबर कितना था? 15 था। तो 205 को 15 से मल्टीप्लाई कर दिया, 3075 आ गया। आई थिंक यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, ठीक है। आई थिंक यहां तक किसी भी बच्चे को कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। अब चलते हैं बच्चे, एक्चुअल में ना मुझे पहले ये वाला क्वेश्चन कराना था, थर्ड ये था, बट कोई नहीं, नंबर तो कुछ नहीं है, तुम्हें कॉन्सेप्ट समझ में आना चाहिए। दिस इज अवर फोर्थ क्वेश्चन। मतलब नोट्स वोट्स बना रहे हो तो ढंग से लिख लेना, ठीक है। तुम इसी को थर्ड लिख लेना, इसको फोर्थ लिख लेना, कोई फर्क नहीं पड़ता है, सच समझ में आना चाहिए, वो ज्यादा मायने रखता है, ठीक है। 37.5% ऑफ अ नंबर इज एडेड टू इटसेल्फ। सिमिलर क्वेश्चन है, इस बार ऐड कर रहा है बस। लैंग्वेज देखो, बच्चे कई बार पता है क्लास में कैसे पूछते हैं, सर इस बार ऐड क्यों किया? अरे भाई क्वेश्चन में बोला है। बोलते हैं ऐसे बच्चे, लाइव क्लास में पढ़ाता हूं ना, सर इस बार ऐड क्यों करा? पिछली बार सब्ट्रैक्ट किया था। भाई बोला है उसने, पिछली बार सब्ट्रैक्ट करने के लिए बोला था, सब्ट्रैक्ट किया। इस बार ऐड करने के लिए बोला है, ऐड किया, ठीक है। 37.5% ऑफ अ नंबर इज एडेड टू इटसेल्फ, उसमें ऐड कर दिया गया। तो सबसे पहला पॉइंट, व्हाट इज 37.5%? याद करो 37.5% कितना होता है, याद करो ये चीज। अगर याद नहीं आ रही ना, मतलब पहले तो याद आनी चाहिए। ये 1/8 की फैमिली का मेंबर है, 3/8 होता है 37.5। नहीं याद आ रहा, कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं है, बट याद आना चाहिए। मतलब मेरा मानना ये है, वो 15-20 फ्रैक्शंस परसेंटेज है, वो उनको या तो लॉजिक लगा के याद कर लो, कैसे भी तुम्हें पता होना चाहिए। नहीं याद आ रहा तो फिर अब क्या ही कर सकते हैं। 37.5 है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? 75/2% बोलते हैं। अब 75% का फ्रैक्शन कितना होता है? याद करो। 1/4 कितना होता है? 25% होता है। 75% कितना होगा? 3/4 होगा। यहां पर 2 लगाया है डिवाइड में, तो इधर भी डिवाइड में 2 लगा लो। 3/8 कितना होता है हमारे पास? 37.5% होगा। ऐसे मतलब एक घटिया तरीका ये है करने का चीजों को। एग्जाम में, अगर आप एग्जाम में भी यही काम कर रहे हो ना, तो लिटरली यू आर वेस्टिंग योर टाइम। इट मीन्स आपने प्रैक्टिस नहीं करी, आपको यही नहीं पता था 37.5 कितना होता। तो मैं एग्जाम में जाता तो मुझे पता होता डायरेक्टली। और यार कुछ तो पढ़ के जाओगे ना, थ्योरी तो पढ़ो पहले चैप्टर की। ये कितना होता है बच्चे? 3/8। अब आधे बच्चों को तुरंत सपना आ गया होगा कि यहां पर हमें अपना ओरिजिनल नंबर 8 मानना है, ठीक है। डिनोमिनेटर को हमने अपना ओरिजिनल नंबर माना। क्यों माना? अब इसको रीड कैसे करते हैं? 8 का 37.5% 3 है। 8 का 37.5% कितना होता है? 3 होता है। पता होना चाहिए रीड कैसे करते हैं। डिनोमिनेटर का इतना परसेंट न्यूमरेटर है, डिनोमिनेटर का इतना परसेंट न्यूमरेटर है। 8 का 37.5% 3 होता है। ओरिजिनल नंबर मैंने अपना नंबर मान लिया 8, ठीक है। अब आप बोलोगे सर 8 क्यों माना और कुछ क्यों नहीं माना? क्योंकि बच्चे 8 का 37.5% 3 होता है, ठीक है। तो प्रॉब्लम ये है, जब हम इसमें ऐड करेंगे ना, मतलब किसी भी नंबर का आप 37.5% निकालोगे, वो कितना होगा? 3/8 होगा। मतलब पता है ना 37.5% कितना होता है? 3/8 होता है। कहीं पर 37.5% लिखो या 3/8 लिखो, बात तो एक ही है ना। तो हमें किसी नंबर का 3/8 निकालना है, तो क्यों ना हम ओरिजिनल नंबर अपना 8 का मल्टीपल माने। अगर हम अपना ओरिजिनल नंबर 8 का मल्टीपल मानेंगे तो उससे हमें फायदा ये होगा, हमारी फ्रैक्शन क्रिएट नहीं होगी सॉल्व करते टाइम। वही प्रीवियस क्वेश्चन वाला लॉजिक। तो हमारा नंबर है 8, नो नीड टू यूज वेरिएबल हियर, नो नीड टू यूज वेरिएबल, ठीक है। 8 का 37.5% कितना होता है? 3। ऐड किया है इस बार, तो ओरिजिनल नंबर का 37.5% कितना होता है? 3 होता है। हमने ऐड कर दिया। रिजल्ट कितना बन गया हमारा? हमारे अकॉर्डिंग रिजल्ट कितना बन गया? 11। जो हमारा 11 है, इस क्वेश्चन का वैल्यू कितना है? 1320, ठीक है।
ये हमारे क्वेश्चन का वैल्यू है। तो यहाँ से 11 से इसको काटेंगे तो कितना आएगा 1 का वैल्यू, 1 का वैल्यू कितना आएगा 120 आएगा, हाँ या ना। द वैल्यू ऑफ 1 इज 120, गेटिंग माई पॉइंट। द वैल्यू ऑफ मतलब मेरे 1 का वैल्यू एक्चुअल में 120 है, ये इस बात को बोलता है। यूनिटरी मेथड बोलते हैं इसको। 1 का वैल्यू 120, 2 का वैल्यू 240, यूनिटरी मेथड। हमारा जो 1 माना है उसका वैल्यू 120 है। हमारे अकॉर्डिंग तो सम 11 आया था, बट एक्चुअल में सम कितना था 1320 था। मेरा 11 1320 के बराबर है, तो मेरे 1 का वैल्यू 120 हो। फाइंड द ओरिजिनल नंबर। तो ओरिजिनल नंबर मैंने कितना माना था 8 माना था। बच्चे यदि 1 का वैल्यू 120 है तो यहां से 8 का वैल्यू कितना आएगा, जस्ट मल्टीप्लाई इट बाय 8, ये कितना आ जाएगा हमारे पास 960 आ जाएगा, जो कि हमारे इस क्वेश्चन का आंसर है। आई होप आप लोगों को ये समझ में आया होगा। आप मेरे सॉल्व करने के तरीकों पे ध्यान दो कि मैं क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व कर रहा हूं, ये हमारे लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी है। तरीका ये है करने का। आई नो कुछ लोग कहेंगे सर लेट द ओरिजिनल नंबर बी x प्लस 37.5% ऑफ x सर इज इक्वल्स टू 1320। तुम में से बहुत सारे लोग इस क्वेश्चन को ऐसे सॉल्व करेंगे और फिर यहां आके अटक जाएंगे। मैं बताता हूं क्या करेंगे, वो बोलेंगे 37.5 पॉइंट हटाया, जीरो बढ़ाया, परसेंटेज को फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर दो, एक जीरो और लगा दो, ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई, एक्स एज इट इज। ये काम करेंगे। जिन लोगों को कुछ नहीं आता वो ऐसे कर रहे होंगे, जिन लोगों को नहीं पता कि 37.5% 3/8 होता है वो ऐसे करेंगे। मेहनत करने के बाद बोलेंगे तो 3/8 आया काटने वाटने के बाद, इधर बोलेंगे एक्स आया, ये तो था ही एक्स, ये बन जाएगा हमारे पास कितना 8 का 8 और 3 11, 11/8 एक्स, इधर आ जाएगा 1320। यहां से सॉल्व करके एक्स वैल्यू 960 आएगा, यहां से सॉल्व करके एक्स वैल्यू कितना आएगा 960 आएगा। ऐसे कर रहे होंगे बच्चे इसको, तुम्हें पता है बच्चे इसको ऐसे करेंगे, बट लिटरली इज द वे। ठीक है, मतलब क्या ये तरीका है क्वेश्चन करने का? पॉइंट इज दिस, इसको करने के लिए क्यों लिखना है? आप क्या ऐसे क्वेश्चंस लिख के सॉल्व करोगे बच्चे? 37.5% कितना होता है 3/8, 3/8 किसी नंबर का उसी में ऐड कर दिया, तो लेट द ओरिजिनल नंबर बी 8, 8 का 3/8 3, तो 8 + 3 नंबर बिकम्स 11। ओरली माइंड ऐसे दौड़ना चाहिए, दौड़ाओ इसको माइंड को। ठीक है, 11 का वैल्यू 1320 है, 1 का वैल्यू 120 और ये नंबर 960 है, और ये नंबर हमारे अकॉर्डिंग 8 है, हमारे 1 का वैल्यू 120 है, तो 8 का वैल्यू कितना होगा 960 होगा। बच्चे नया सीखने के लिए रेडी रहो, मैं ये चाहता हूं। ठीक है, तो 4 क्वेश्चन हम लोगों ने करे। ठीक है, एक 5वां क्वेश्चन और देख लेते हैं जरा, ये भी देखो जरा, बड़ा प्यारा क्वेश्चन है। ठीक है, हाँ, द सम ऑफ द नंबर ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स इन अ स्कूल इज 150। सम ऑफ द नंबर ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स इन अ स्कूल इज 150, मतलब बॉयज प्लस गर्ल्स कितना है 150 है। इफ द नंबर ऑफ बॉयज इज x, नंबर ऑफ बॉयज कितना है x है, मैं स्मॉल x लिख रहा हूं इसको, इसने कैपिटल लिखा है, कोई दिक्कत नहीं। नंबर ऑफ गर्ल्स बिकम x% ऑफ द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। नंबर ऑफ गर्ल्स बिकम्स, इफ द नंबर ऑफ बॉयज इज x, नंबर ऑफ गर्ल्स बिकम x% ऑफ द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितना है 150, 150 का x% निकालो, नंबर ऑफ गर्ल्स कितना हो जाएगा x% ऑफ 150। समझ में आई बात? ठीक है, x% ऑफ 150। ठीक है, और एक किसके बराबर दे रखा है अपने को 150 के कुल दे रखा है। सॉल्व कर लेंगे इसको, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं आपको एक बात और बताना चाहूंगा, ठीक है, मतलब इसके बाद सॉल्व कर लेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं एग्जाम में मैं आपको एक बात और बता दूं बच्चे, जैसे आप निकालते हैं 50% ऑफ 20, या तो आप ये निकाल लो या आप निकाल लो 20% ऑफ 50, बात एक ही है। आप बोलोगे हैं जैसे x% ऑफ y निकालो या y% ऑफ x निकालो, बात एक ही है। 50% ऑफ 20, 50% होता है 1/2, 1/2 ऑफ 20 कितना आएगा 10 आएगा, आएगा ना? समझ में आ गई होगी बात। 20% कितना होता है 1/5, 1/5 ऑफ 50 कितना आएगा, ये भी 10 आ रहा है। ये छोटा सा पैटर्न आपको पता होना चाहिए। मतलब कहने का पॉइंट ये है, कहीं पर अगर लिखा हुआ है x% ऑफ y जो है वो y% ऑफ x के इक्वल होगा। मतलब कहीं पर लिखा हुआ है 20% ऑफ 7 इक्वल होगा 7% ऑफ 20 के। ये मालूम होना चाहिए, छोटी छोटी बातें। ठीक है, पता है ना शक्तिमान, छोटी मगर मोटी बातें, तो यही था वो। ठीक है, हाँ,
तो बच्चे x% ऑफ 150 लिखो या इसको 150% ऑफ x लिखो, बच्चे बात तो एक ही है। 150%, मुझे याद आया 150% का फ्रैक्शन कितना होता है बच्चे, आपको पता है 1/2 का फ्रैक्शन परसेंटेज कितना होता है 50%। तो 150% का फ्रैक्शन कितना होगा 3/2। इधर भी 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, इधर भी 3 से मल्टीप्लाई कर दिया। 1/2 यदि 50% है तो 150% का फ्रैक्शन कितना होगा 3/2, ये 3/2x है। तो x प्लस 3/2x बराबर 150। इसको सॉल्व कर लेना, कितना आ रहा है 2 एकम 2 और 3 5, ठीक है। हाँ, x का वैल्यू कितना आ रहा है यहां से 60 आ रहा है, x का वैल्यू कितना आ रहा है 60। ये x इसने खुद इंट्रोड्यूस किया था, इट मींस बॉयज 60 हैं और गर्ल्स कितने हैं 90। देखो यार, यू गाइस कैन आल्सो यूज ऑप्शंस हियर, आप लोग यहां पर ऑप्शंस का यूज भी कर सकते थे, ऑप्शंस का यूज भी कर सकते थे, बट कैट में कभी कभी विदाउट हमारे जो ऑप्शंस वाले क्वेश्चंस भी आ जाते हैं जिनको हम लोग टीटा क्वेश्चंस बोलते हैं, ठीक है। तो आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। उसने बोला था सम ऑफ नंबर ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स इज 150, तो बॉयज प्लस गर्ल्स 150 है। बॉयज उसने बोला x है, तो गर्ल्स हमारे पास द नंबर ऑफ गर्ल्स बिकम x% ऑफ द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। तो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितना है 150 है, तो x% ऑफ 150 तो 150 रहेगा। गर्ल्स हमारे पास ये आ गई यहां पर, ठीक है। तो इसको x% ऑफ 150 को हम लोग 150% ऑफ x बोल सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये तो चलता है इनका पैटर्न, ठीक है। 150% होता है 3/2 ऑफ x, तो 2x प्लस 3x 5/2x 30 आया। इसको सॉल्व कर लो यार, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। आई होप ये समझ में आ गया होगा। रिवोल्यूशनरी पॉइंट जो था इस क्वेश्चन का वो ये था, और अगर आप लोगों को इस क्वेश्चन को ऑप्शन से सॉल्व करना है तो आप लोग ऑप्शन से सॉल्व करोगे तो कोई भी ऑप्शन सही नहीं आएगा, लास्ट में जाके आप नन ऑफ दीज ही कर लोगे इसको चूज, क्योंकि 90 नंबर ऑफ बॉयज पूछा है ना, तो आंसर 60 होना चाहिए, किसी भी ऑप्शन में नहीं है, तो नन ऑफ दीज आएगा, ठीक है। आई होप ये शुरू के 5 क्वेश्चंस आप लोगों ने जितना पढ़ा है वो समझ में आ गया होगा। बहुत सारे बच्चे बोल रहे होंगे शायद सर ने वो 1/16, 1/17, 1/18, 1/90 वाली फ्रैक्शन सर भूल गए। ऐसा नहीं है, नेक्स्ट क्लास में उन्हीं को बताऊंगा मैं एक भी चीज नहीं छोड़ने वाला, ठीक है। चल बच्चे, ठीक है, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। ये सेशन नंबर 3 था। डू शेयर दीज सेशंस। बाकी के जो टॉपिक्स मैंने कंप्लीट करा दिए हैं ना, और भी टॉपिक्स, उनका सभी का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ठीक है। बाकी चैनल पर अपडेट चैनल पर मतलब रहना है, एक्टिव रहना, और टेलीग्राम चैनल पे जरूर एक्टिव रहना, ठीक है। चलिए, सी यू, बाय, टेक केयर।